अगर विधानसभा में भीम आर्मी का एक भी विधायक होता तो मैं चैलेंज दे करके कहता हूं कि उस बुलडोजर के सामने इनका घर, इनका झोपड़ी और इनका आशियाना नहीं टूटता। वहां पे भीम आर्मी का विधायक उस बुलडोजर के सामने खड़ा होकर के अपना छाती आगे करके इनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम करता। मैं अभी भी कहता हूं कि हम सभी भीम आर्मी के लोग एक सप्ताह का नालंदा जिला प्रशासन और बिहार सरकार को समय दे रहे हैं। एक सप्ताह के बाद सीधा मुकाबला भीम आर्मी से होगा और बुलडोजर का मुकाबला हमारे सामने होगा। और मैं अमर ज्योति आप सबको दावा कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं इस पूरे समाज के सामने कि मैं अगर कहीं भी पूरे बिहार में कहीं बुलडोजर चलेगा तो अगर आप सब ने पहले सूचना दे दिया तो बुलडोजर अपने लोगों के घरों पे चलने से पहले भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके सीने पे चलेगा, तब जाकर के हमारे लोगों का घर। महिला है, हमारी चाची समान है। इनके बेटी की शादी सेट हो गई थी और इनकी बेटी का शादी सिर्फ इसलिए टूट गई क्योंकि लड़के वालों ने ये कहा कि इनके पास तो अपना अस्थायी मकान नहीं है, हम इनके घर में शादी करके क्या करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि इनकी शादी जुड़वाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, बिहार के गृह मंत्री और तमाम जो नेता, जो इस समाज के नेता हैं, क्या उनका रिश्ता जुड़वा सकते हैं? अमर ज्योति जी, आज जिस तरीके से दलितों के घर के ऊपर बुलडोजर चला है, आज पूरा आपने जायजा लिया, कैसे देखते हैं? देखिए, इस पे मेरा एक स्पष्ट कहना है कि जब चुना ही था कत्लेआम का मंजर देखकर तो फिर क्या रोना मौतों का शहर देखकर। आप सबने देखा कि जिस प्रकार से इस शिवनंदन नगर गांव में स्पेशली एक जाति विशेष के लोगों के घरों पे जिस प्रकार से यहाँ के जिला प्रशासन के लोगों ने बुलडोजर चलाया और हाई कोर्ट के आदेश का हलफनामा दे करके कि हाई कोर्ट का आदेश है तोड़ने का, तो ये हम पूछना चाहते हैं यहाँ के जिला प्रशासन के लोगों से भी और यहाँ की बिहार में जो नई नवेली सरकार बनी है, डबल इंजन वाली सरकार, उस सरकार से भी कि वही न्यायालय ये भी कहता है कि किसी का भी घर अगर अतिक्रमण में हो, सरकारी जमीन में हो, गैर मजरूआ जमीन में हो, तो उसको तोड़ने से पहले, उसको वहां से अतिक्रमण मुक्त करने से पहले उनको जमीन आवंटित करें, उनको घर बना करके दें, पहले उनका पुनर्स्थापन, उनका विस्थापन का व्यवस्था कर दें, उसके बाद अतिक्रमण हटाने का प्रावधान। लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन के लोग सीधे तौर पे जिस प्रकार से गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो सरकारी जाति है, नीतीश कुमार जी की जाति के प्रभाव में आकर के, उनके लोगों के प्रभाव में आकर के यहाँ के जिला प्रशासन के लोगों ने जिस प्रकार से इस गांव के अनुसूचित जाति समाज के पसवान जाति के लोगों पे बुलडोजर चला करके इनके घरों को रौंदने का काम किया है, इनके आशियाने को छीनने का काम किया है। आज इनके घर में एक कुत्ता भी घुस सकता है। जब इनके घर में अपने आप को किसी तरह बचा करके ये लोग रह रहे थे, अपना जीवन बसर कर रहे थे, और ये आज से नहीं कि 5 साल 10 साल पहले बस गए जमीन लूटने के उद्देश्य से। मैं जब सबसे बात किए तो माताएं, बहनें और यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग भी, वो सब कह रहे कि हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े और यहीं पे हम लोग शुरू से रह रहे हैं। तो पिछले जो 100 वर्षों से यहाँ पे 150 से ज्यादा पसवान जाति के लोग रह रहे हैं, उनके घर को अचानक नोटिस दे करके एक दिन पहले 25 तारीख को नोटिस दिया जाता है और 26 तारीख को बुलडोजर चला दिया जाता है। ये कहाँ से न्यायोचित है? मेरा सीधे तौर पे कहना है, यहाँ की जिला प्रशासन जिस प्रकार से मनमानी ढंग से इस जो हाईकोर्ट है, पटना उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके आदेश की भी अवहेलना करके यहाँ के लोगों को ना पहले जमीन का कागज दिया गया, ना उनको रहने की व्यवस्था कराया गया, ना पक्का मकान बना करके दिया गया और सीधे बुलडोजर चला देना। सीधे तौर पे मेरा जिला प्रशासन और सरकार से कहना है कि एक सप्ताह के अंदर यहाँ पे जितने भी शिवनंदन नगर के लोग हैं, जो यहाँ के वासी हैं, 150 परिवार जो दलित अनुसूचित जाति पसवान समाज के जो लोग हैं, इन सभी को कम से कम 4-4 डिसमिल जमीन और पक्का मकान बनाने का आश्वासन दे करके, अन्यथा जिस जमीन पे ये लोग रह रहे हैं, इन सब को उस जमीन का पर्चा बना करके दिया जाए। नहीं तो 7 दिन के बाद यहाँ के डीएम साहब के कार्यालय को भीम आर्मी के माध्यम से घेराव किया जाएगा और उन सब से अपने समाज के 150 परिवारों पे जिस प्रकार से पुलिसिया जुल्म अत्याचार हुआ है,
और बुलडोजर जिस प्रकार से चलाया गया है उस पे हम सब लोग बिहार में जो फर्जी बुलडोजर बाबा बन करके घूम रहे हैं, सम्राट चौधरी जो बिहार के गृह मंत्री भी हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि जब वो सरकार में आने वाले थे, जब चुनाव चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि बिहार में हमारी सरकार बनवा दीजिए, हम माफियाओं पे बुलडोजर चलाएंगे, हम बाहुबलियों पे बुलडोजर चलाएंगे। लेकिन हमें दुख होता है कि अभी तक बिहार में सरकार बने हुए तकरीबन 17-18 दिन हो गए और 18 दिनों में बिहार में जहां भी घटनाएं हुई है, जहां भी बुलडोजर चला है, तकरीबन 150 जगहों पे 20 जिलों में बुलडोजर चला है और सारे जगह पे कहीं पे दलितों का घर टूटा है, कहीं पे दुसाधों का, कहीं पे चमारों का, कहीं पे मुसहरों का, उन्हीं का घर टूटा है। और कहीं भी अगर सड़क किनारे, नदी किनारे, नाले किनारे, बाजार किनारे अगर कहीं घर टूटा है तो सिर्फ और सिर्फ कमजोर लोगों का, गरीबों का घर टूटा है, न कि किसी माफिया का, न किसी बाहुबली का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मुकाबला करना चाहते हैं बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि बिहार के जो बाहुबली हैं उनके अवैध संपत्ति पे जो कब्जे वाली जमीन है, वो अतिक्रमण वाली जमीन है, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? आपके पार्टी में भरे हुए हैं बड़े बड़े बाहुबली। आनंद सिंह के पास कोई अवैध संपत्ति नहीं है, उसने कोई अतिक्रमण वाली जमीन नहीं हथिया के रखा है। आप पूछना चाहते हैं सुनील पांडे के पास जमीन नहीं है? आप सीधे तौर पे यहाँ पे एक तरफ से देखने को हम सब लोग को चाहिए और हमारे समाज के लोगों को भी आंख खोल करके देखना चाहिए कि आप लोगों ने जिस प्रकार से चुनाव में दलितों के मुख्यमंत्री बनाने के नाम पे, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पे, जीतन राम मांझी जी के बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाने के नाम पे आप सबने जिस प्रकार से वोट दे करके इनको विधानसभा में भेजने का काम किया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई, इनके विधायक बनाए, उनके मंत्री बना दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि ये समाज का जब घर टूट रहा था तो वो कहाँ थे? अगर विधानसभा में भीम आर्मी का एक भी विधायक होता तो मैं चैलेंज दे करके कहता हूं कि उस बुलडोजर के सामने इनका घर, इनका झोपड़ी और इनका आशियाना नहीं टूटता। वहां पे भीम आर्मी का विधायक उस बुलडोजर के सामने खड़ा होकर के अपना छाती आगे करके इनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम करता और इनके आशियाने को बचाने का काम करता और हम सब लोग के घर परिवार को सुरक्षित करने का काम करता। खैर जो भी हो, लेकिन हम इन नेताओं के भरोसे अपने समाज को नहीं छोड़ सकते। मैं अभी भी कहता हूं कि हम सभी भीम आर्मी के लोग एक सप्ताह का नालंदा जिला प्रशासन और बिहार सरकार को समय दे रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर शिवनंदन नगर में रहने वाले तमाम वासिंदों का, जो परिवार के लोग हैं, उनके घरों का पर्चा दे करके इनको यहीं पे नियमित रहने का किया जाए। अन्यथा इन सभी को 4-4 डिसमिल जमीन एक जगह ही, क्योंकि ये सैकड़ों वर्षों से 150 परिवार एक साथ ही रहते हैं, और एक ही जगह पे इन सबको 4-4 डिसमिल जमीन दे करके वहां पे इनका घर बनाया जाए, इनका पुनर्वास का व्यवस्था किया जाए, उसके बाद इनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए। अन्यथा अगर एक सप्ताह में इस पे कार्रवाई नहीं करती है जिला प्रशासन और बिहार की सरकार, तो हम देख लेते हैं ये जो तमाम दलाल नेता इस समाज के चुन करके अपने समाज के लोगों पे ही बुलडोजर चलवाने का काम कर रहे हैं, इनके आशियाना तोड़वाने का काम कर रहे हैं। मैं उन सबको भी देख लूंगा। एक सप्ताह के बाद सीधा मुकाबला भीम आर्मी से होगा और बुलडोजर का मुकाबला हमारे सामने होगा। और मैं अमर ज्योति आप सबको दावा कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ इस पूरे समाज के सामने कि मैं अगर कहीं भी पूरे बिहार में कहीं बुलडोजर चलेगा, तो अगर आप सब ने पहले सूचना दे दिया तो बुलडोजर अपने लोगों के घरों पे चलने से पहले भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके सीने पे चलेगा, तब जाकर के हमारे लोगों का घर टूटेगा। ये मेरा सरकार को सख्त चेतावनी। इनके घर में शादी थी और वो शादी टूट गई, घर टूटने के बाद देखिए, ये सोचने की आवश्यकता है उन तमाम जो नेता जो अपने विधायक बना करके फूले नहीं समा रहे हैं, अपने पार्टी के मंत्री बना करके फूले नहीं समा रहे हैं, और इनको मंत्री भी और ऐसे विभाग भी ऐसे ऐसे मिले हैं, छोटे छोटे विभाग, कि उससे ये समाज का कोई भला नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए देश के प्रधानमंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहते अभी थक नहीं रहे हैं, अभी जीत का जश्न मनाने में ही बेचैन है। और इस समाज के लोगों का घर तोड़ दिया गया, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं सीधे तौर पे उन नेताओं को भी कह देना चाहता हूं कि इस समाज का जिस प्रकार से आशियाना टूटा है, मैं आपको कह रहा हूं कि आप देखिएगा जब अगली बार चुनाव होगा तो यही समाज के लोग आपका साथ जब छोड़ देंगे तो आपका भी जब आशियाना टूटेगा ना, तब आपको दर्द पता चलेगा। खैर,
मैं तो चिराग पासवान जी को कहूंगा कि आपको भी पता होगा दर्द क्या होता है। जब दिल्ली में आपका घर खाली करवाया गया था, आपके पिता की तस्वीरें सड़कों पे फेंकी गई थी, बाबा साहब की तस्वीरें वहां पे पैरों तले पुलिस के द्वारा कुचला गया था, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि घर खाली करवाना और सदियों से जिस घर में पला बढ़ा परिवार आगे बढ़ा और उसके घर को तोड़ देना कितना नुकसानदायक होता है, कितना बुरा होता है। आप सोचिए कि इस गांव के ये महिला है, हमारी चाची समान है, इनके बेटी की शादी सेट हो गई थी और इनकी बेटी का शादी सिर्फ इसलिए टूट गई क्योंकि लड़के वालों ने ये कहा कि इनके पास तो अपना स्थायी मकान नहीं है, हम इनके घर में शादी करके क्या करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि इनकी शादी जुड़वाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, बिहार के गृह मंत्री और तमाम जो नेता, जो इस समाज के नेता हैं, क्या उनका रिश्ता जुड़वा सकते हैं, इनकी शादी करवा सकते हैं। मैं कहता हूं कि आप सभी लोग फिर से, मेरे समाज के जो लोग हैं, इस परिवार के जो बेटी का शादी टूटा है उसका रिश्ता जुड़वाने का काम किया जाए। उसमें भीम आर्मी इन सबको आर्थिक मदद भी करवाने का काम करेगी और इनका शादी लगवा करके हम सभी लोग सहयोग करेंगे और पूरा नालंदा जिला कमेटी के जो लोग हैं इनके मदद करके इनका शादी करवाने का काम करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि इस ठंड के मौसम में जहां पे लोग अपना सर छुपाने के लिए आशियाना ढूंढते हैं, इनका आशियाना छीन लिया गया। लेकिन यहाँ के नेताओं के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है, किसी के माथे पे पसीना तक नहीं आ रहा है। तो ये सोचने की आवश्यकता है और ये हमारे समाज को भी सोचने की आवश्यकता है कि आपने जिसको चुन करके सरकार में बैठा दिया, जिसको विधायक मंत्री बना दिया, वो आपके हक हकूक के लिए कहाँ खड़े हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपके साथ भीम आर्मी खड़ी है, अमर ज्योति खड़ा है और आखिरी दम तक जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाएगा, इनको आशियाना दोबारा बना करके नहीं दिया जाएगा, तब तक भीम आर्मी इस परिवार के साथ, इस गांव के साथ खड़ी रहेगी। आरजेडी समर्थक ये कह रहे हैं कि ठीक हो रहा है, 10,000 रुपया लेकर ये नीतीश कुमार के एनडीए को वोट दिए, तेजस्वी यादव को नहीं जीता है, ठीक हो रहा है लोगों के साथ। देखिए, मूर्खों की जमात को मैं क्या कहूँ, आरजेडी समर्थक और फलाने ढिमकाने, अगर इतना ही चिंता होता तो तुम्हारे जो नेता अभी विदेश यात्रा पे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तक हार के वो गम को खत्म नहीं कर पाए हैं। अगर वो बिहार के दलितों पिछड़ों के हक हुकूक में खड़े हुए होते और बिहार का जब चुनाव हो रहा था इनको बराबर भागीदारी दिए होते तो ये नौबत नहीं होती कि तुमको अब हंसी का पात्र बनना पड़ता। खैर, जो लिखना है लिखो, जितना तुम दलितों के खिलाफ लिखोगे, दलितों के खिलाफ बोलोगे, उतना ही तुम सत्ता से दिन पर दिन दूर होते जाओगे। और मैं लिख करके दूंगा, एक दिन ऐसा मंजर आएगा कि बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति समाज अपने समाज के बेटा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगा। 10,000 के लिए क्यों दलितों को यहाँ अपमान कर रहा है? मैं वही तो कहता हूँ कि बिहार के 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया आया है। और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जीविका से जुड़ी हुई सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं हैं कि पिछड़े अति पिछड़े वर्ग की भी लोग हैं, सवर्ण समाज के भी लोग हैं, सबके खाते में पैसा आया है। लेकिन जब कुछ मामला होगा, विपक्ष का सरकार नहीं बनेगा तो कहेगा कि दलित 5 किलो राशन पे बिक गया, दलित 10,000 रुपया पे बिक गया। तो ये सब जो बातें हैं, सीधे तौर पे दलितों को इसलिए टारगेट किया जाता है कि ये लोग कमजोर लोग हैं, ये लोग सताए हुए लोग हैं। अभी भी इस समाज के आधी आबादी जो है अभी शिक्षा से बहुत दूर है, इसलिए दलितों को टारगेट करना आसान है। लेकिन मैं लिख करके दे रहा हूं कि जितने मजबूती से दलित समाज के लोग स्वाभिमानी हो रहे हैं और हैं, उतना स्वाभिमानी जो सरकार से बाहर हो गए हैं, जो लगातार 15 सालों से विपक्ष के नेता बने हुए हैं, उन लोगों में भी इतनी स्वाभिमान नहीं जगा है। अगर उनका स्वाभिमान जगा होता तो आज भाजपा से कई यादव विधायक मंत्री बन गए हैं, वो लोग जीत करके नहीं आते, राजद के वहां पे लोग जीत करके आते। तो ये सीधे तौर पे जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पेड आईटी सेल के वर्कर हैं, इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दलितों को टारगेट करना काम है। लेकिन दलित समाज अपना हक, अधिकार, भागीदारी, जिम्मेदारी सब समझता है और मैं आपको लिख करके देता हूं कि ये समाज आने वाले दिन में बदलाव करेगा और जो तमाम जो दलितों के दलाल नेता हैं उन सबको भी सबक सिखाने का काम करेगा। पूरे बिहार में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन चल रहा है, क्या लगता है सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार का भी आवाज का घेराव होगा सर? बिल्कुल होगा। मैं आपको कह रहा हूं कि एक सप्ताह में अगर इस गांव के मामले का निपटारा यहाँ की सरकार और यहाँ का जिला प्रशासन नहीं करती है तो एक सप्ताह के बाद देखिएगा कि नालंदा जिला का मुख्यालय भीम आर्मी के लोग घेरेंगे और यहाँ हमारे परिवार के लोग हैं, ये सारे लोग वहां पे चलेंगे और जहां जहां नालंदा में जिसके घर पे भी और जिस गांव में भी नोटिस गया है बुलडोजर चलाने का, वो सारे लोग उस दिन इकट्ठा होंगे और आप देखिएगा कि नालंदा जिला प्रशासन में
जो लोग हैं डीएम और एसपी को कार्यालय छोड़ करके या तो भागना पड़ेगा, अन्यथा हमारी मांगों को मानना पड़ेगा और इनके आशियाने को दोबारा बसाना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो नीतीश कुमार फिर भी अगर नहीं हुआ तो मैं जल्द ही, जब अगला बार विधानसभा का जो 18वीं विधानसभा का दूसरा सत्र चलेगा, उस सत्र के दौरान बिहार विधानसभा का घेराव होगा। और उसके पहले अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो पूरे बिहार में भूमिहीनों को, जो सड़क किनारे, नदी किनारे, नले किनारे, तालाब किनारे, पइन किनारे जो लोग रह रहे हैं, जिनके पास अपना स्थायी जमीन नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से और न्यायालय से भी कि क्या ये लोग बांग्लादेशी हैं, क्या ये लोग पाकिस्तानी हैं? जब चुनाव आता है इन सबके पास आधार कार्ड है, इन सबके पास वोटर आईडी कार्ड है, सबका एड्रेस बिहार का है, सबका एड्रेस नालंदा का है और तमाम लोगों का बिहार के अनेक जिलों का है। तो ये जब वोट देने के दौरान ये लोग बिहारी हैं, तो जमीन देने के दौरान ये लोग पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कैसे हो जा रहे हैं? तो न्यायालय को भी सोचना चाहिए। और न्यायालय जो बिहार की सरकार है, उसको न्यायालय जो पटना उच्च न्यायालय है, उसके चीफ जस्टिस साहब से मेरा आग्रह है कि आप एक बार एक फैसला सुनाइए कि बिहार में डी बंदोपाध्याय भूमि सुधार आयोग का रिपोर्ट, नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने उस रिपोर्ट को दबा दिया, जो कि भूमि सुधार आयोग बना था, उसने रिपोर्ट सौंपा था और कहा था कि बिहार में 21 लाख एकड़ जमीन आज भी खाली है। अगर बिहार के भूमिहीनों को 4-4 डिसमिल ये बांट दिया जाए तो बिहार में कोई भी परिवार भूमिहीन नहीं होगा और कोई अतिक्रमण में नहीं रहेगा। उसके बाद सबसे पहले पूरे बिहार के भूमिहीनों को चिन्हित कराइए। आपने जातीय जनगणना कराया, उसमें सर्वे कराया, किसके पास कितना जमीन है, किसके पास कितना घर है, क्या है, नहीं है, उसमें पता चला कितने लोग भूमिहीन है। उन सभी भूमिहीनों को पहले जमीन दिलवाइए, उनको घर बनवाइए, उसके बाद अगर कहीं पे कोई अतिक्रमण करता है उसके बाद बुलडोजर चलवाइए। मेरा सवाल है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों लोगों से कि आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी पे बुलडोजर चलता है, अतीक अहमद पे चलता है, आजम खान पे चलता है, मुन्ना बजरंगी पे चलता है और तमाम जो अपराधी और बाहुबली है उन पे चलता है, लेकिन बिहार का बुलडोजर सिर्फ गरीबों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, शोषितों पे क्यों चल रहा है, कमजोरों पे क्यों चल रहा है?